आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला और अपने ही स्वरूप और समानता में हमको बनाने वाला हमारे सृजनहारा, पालनहारा और तारनहारा त्रिएक परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। और आप प्रत्येक प्रेक्षक और श्रोता मसीह के सेवकाई में मेरे सहकर्मी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत मिरास में मेरा सांची, आप सभी जनों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना पूर्वक आज की हमारे अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वसीले से हम आपके पावन कदमों तले आते हैं और हमारे जिंदगी रूपी प्यालों को आपके कदमों पर हम उंडेलते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज सुबह आप हमें स्वीकार करें और आपके लिए हम ग्रहण योग्य बलिदान हो जाएं। हमारी जिंदगी आपके लिए ग्रहण योग्य हों। प्रभु जी, आपने अभी तक हमें दिए हुए बेशुमार तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। ए खुदा, हम बराबर हम करें। आज सुबह आपके वचन के सामने जब हम हैं तो आप हमसे बातें करें। आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की जिंदगी के अनुरूप में हमारे भी स्वभाव होने पावे, उसके लिए हम सबको समर्पित करते हैं। अगर प्यारे प्रभु कोई भी बीमारी अवस्था में या किसी भी प्रकार की दुख में, मुसीबत में, निराशा में हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वचन सुनते ही उनकी जिंदगी में शांति, तसल्ली को अनुभव कर सके और प्रभु आपकी छुटकारे को वे अपनी जिंदगी में हासिल कर सके। सारी आदर, महिमा, इज्जत हम आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ भी सुनिए पिता, आमीन। एक बार और मैं परमेश्वर का धन्यवाद और आप सबका सलाम करता हूं। परमेश्वर के वचन से हम पिछले सत्र में देखा कि प्रभु यीशु मसीह की जीवनी से हमको सीखने को जो मिलता है 22वां स्वभाव संयम था। संयम यानी अपनी जिंदगी के तमाम चीजों पर काबू रखना। लेकिन हमने पाया कि ये संयम का सही मतलब हम अपनी जिंदगी पर रखने वाले उस संयम नहीं या फिर उस काबू नहीं, परंतु हम पर परमेश्वर को संपूर्ण नियंत्रण होना। परमेश्वर हमारे नियंत्रण करने की बात है, वो हमने देखा। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में ये सबसे मुख्य बात है कि जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में संयम रखा था, परमेश्वर का नियंत्रण मसीह की जिंदगी में हुआ करता था, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में परमेश्वर का नियंत्रण होना। ठीक है, तो उसके लिए हमको शायद इंतजार करना पड़े, हमको बिल्कुल समय की, वक्त की, अवसर की इंतजार परमेश्वर की नियुक्ति के अनुसार करना पड़े। लेकिन हम तो बहुत बार बड़े उतावले में रहते हैं। हम अपने आप पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। मैंने पिछले बार एक सवाल किया था कि किसको नियंत्रण में रखना आसान है, और किसी को या अपने आप को। शायद बहुत ही बड़े रेलगाड़ी को या बहुत बड़े वजन से भरा हुआ ट्रक को, लोगों से भरा हुआ बड़े बड़े बसों को, या फिर बहुत बड़े जंगली जानवरों को भी, हाथी जैसे बड़े बड़े जानवरों को भी
अपने इशारे पर नचाने वाले लोग खुद ही पर नियंत्रण खो बैठे हैं। सोच लीजिए, बहुत ही शीघ्र गति में जाने वाले गाड़ी को जहां चाहें वहां हम रोक सकते हैं, है ना? लेकिन खुद ही को हम रोक पाते हैं? शायद नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से हम नमूना ले रहे हैं। मसीह की जिंदगी का संयम का हमने नमूना देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की जन्म के लिए बिल्कुल उस वक्त के इंतजार मसीह करता रहा जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया था। ठीक है? और वहां से चलते चलते में हमने देखा यीशु मसीह 30 साल तक माता पिता के अधीन रहे, अपने गांव में रहे, शायद अपने पिताजी के जैसे यानी यूसुफ की जैसे कोई काम भी करते रहें, लेकिन वचन में ऐसे कुछ लिखा नहीं है। हो सकता है उन सारे समयों में भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही था। संपूर्ण ईश्वरत्व की भरपूरी मसीह में तब भी थे। तब भी मसीह मुर्दों को जिला सकते थे, तब भी अंधों को दृष्टि दे सकते थे, लेकिन वो कुछ भी मसीह ने नहीं किया। शिक्षा दे सकते थे, लेकिन मसीह ने नहीं किया। बिल्कुल परमेश्वर ने ठहराया हुआ उस 30वीं उम्र तक यीशु मसीह संयम रखता रहा, संयम रखता रहा। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह सेवकाई शुरू करने के लिए जो संयम रखा, हमें भी चाहिए। बहुत बार मैंने सोचा परमेश्वर के उपस्थिति में कि परमेश्वर मुझे और भी कुछ पहले से सेवकाई में बुला लेते और मुझे सेवकाई करने का अवसर दे देते, ये सारी बातें। लेकिन परमेश्वर की ठहराई हुई समय के लिए जैसे प्रभु यीशु मसीह इंतजार किया, ठीक वैसे ही हमको भी चाहिए परमेश्वर के ठहराए हुए समय के हम भी बाट जोते रहें। लेकिन कई बार इसहाक के बदले में इश्माएल को हम पैदा करते हैं। समझ में आ गए? परमेश्वर ने एक इसहाक की वादा किया था इब्राहिम और सारा को, लेकिन इंतजार करते 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 सारा जी ने ही बोली, अब जाओ, हाजरा मेरी दासी है, उसी के द्वारा मुझे एक बेटा हो जाए। तो इश्माएल पैदा हुआ। परमेश्वर ने इश्माएल को इब्राहिम के परिवार में देने के लिए नहीं चाहा था, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसहाक के लिए था। लेकिन इसहाक के लिए इंतजार करते करते जब थक गए, उतावले में आ गए, तो इसहाक की पैदाइश से कम 13 या 14 साल पहले इश्माएल की पैदाइश हुई। इसलिए मैंने कहा कई बार हमारी जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि इसहाक पैदा हो, मगर हम तो इश्माएल को पैदा कर देते हैं। नहीं होना। अगर अब तक ऐसे कुछ हुआ, माफी मांगे खुदा से। प्रभु, आपके समय के इंतजार करने के लिए मेरे अंदर आप संयम को पैदा कर दे। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए बिल्कुल परमेश्वर का समय का, परमेश्वर की योजना का इंतजार किया, संयम रखा। हाँ प्यारों, हमें भी चाहिए। आप कई प्रभु के दास लोग होंगे मुझे जो सुन रहे हैं। आपने सोचा होगा मुझे तो उस पास्टर से भी, इस पास्टर से भी प्रचार करने का, सिखाने का काबिलियत है, लेकिन मुझे क्यों अवसर नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं कोई। आप इंतजार कीजिए, अपने आप में होकर के
कोई रास्ता आप नहीं निकालें, आप असफल हो जाओगे। परमेश्वर के नाम की महिमा के बजाय परमेश्वर की बदनामी हो जाएंगे। नहीं जाना, परमेश्वर का समय का आप इंतजार करें। बिल्कुल वो बात हम यूहन्ना की सुसमाचार 2 अध्याय में से जरूर देख सकते हैं कि यूहन्ना 2 अध्याय की 4 पद में ऐसे लिखा है, जब काना के विवाह में दाखरस खत्म हुआ, मरियम को पता चली। मरियम यीशु मसीह की मां मसीह के पास आकर के कहने लगी कि ये घर वाले ऐसी परेशानी में हैं। तो यीशु मसीह ने उनको दिया जवाब, यूहन्ना 2:4 में है। वो इस प्रकार कहता है, यीशु ने मसीह की मां मरियम से कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। देखिए, यीशु मसीह को बड़ा बनने के लिए बहुत अच्छे मौके थे, बस चमत्कार करना था। हम लोगों के पास तो कोई काबिलियत ही नहीं, कोई खूबी ही नहीं, फिर भी तो हम कोशिश करते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं था। मसीह उसी समय में उनकी दाखमधु की कमी निपटा सकते थे, भरपूर कर सकते थे, लेकिन मसीह ने नहीं किया। लेकिन कहा क्या है, मेरा समय अभी नहीं आया है। यीशु मसीह संयम के साथ में रहा करता था। प्यारों, हमारे सेवकाई में भी यह संयम बहुत जरूरी है। आप जरा सोच लीजिए, अपने संयम रहित रहने के ही वजह से कई बार कई परेशानियों की हमें सामना नहीं करना पड़ा। घर के अंदर भी, नौकरी में भी, सेवकाई में भी, कलीसिया में भी, खेत में भी, सब। हम तो बचपन में शायद सभी जन ऐसे करते थे। हम तो गांव में कभी कोई पेड़ की पौधा मिल जाता था तो पौधा लगाते थे, और दिन में लगा दिया और पानी खूब डालते थे, और हर शाम को उखाड़ के देखते थे कि उसमें जड़ आया कि नहीं। शाम को देखा जड़ नहीं आया, पापा मम्मी ने डांटा, रख दिया। सुबह सुबह उठकर मंजन भी करने से पहले फिर जाकर के वो पौधा को उखाड़ के देखा, जड़ आया क्या, नहीं आया। फिर लगा दिया। फिर शाम को स्कूल से आने के बाद देखो, इस प्रकार 2-4 दिन सुबह शाम लगाया पौधे को, नहीं तो वो जो गुलाब वगैरह का डंडा रहता था, उसको उखाड़ के देखते वो तो सड़ी जाता, नहीं तो सूख ही जाता। क्या कारण? हम तो संयम नहीं रख पाए। शायद 2 दिन या 3 दिन संयम रखते तो हम उसमें कलियां निकलते हुए, उसको स्प्राउट होते हुए देख सकते थे। देखिए, हमारे संयम की बिना की जिंदगी बहुत से और लोगों के साथ अपनी खुद की जिंदगी को भी कई बार बर्बाद किया। नहीं किया क्या? अवश्य। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराया समय के इंतजार की, ठीक वैसे ही हमें भी करना है। और एक बात प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में हम यह देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह को बेबाप का औलाद भी कहने लगे, क्योंकि मरियम उनकी यूसुफ के साथ की शादी से पहले गर्भवती हुई थी, हमें मालूम है। पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश हुआ, लेकिन लोग नहीं जानते थे। लोग मसीह को बेबाप का औलाद कहने लगे।
इसीलिए लोग ठट्टे में उड़ाकर पूछते थे, तू जानते है क्या तेरा बाप कौन है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब नहीं दे सकता था? अवश्य, लेकिन मसीह उधर कहीं पर भी जवाब नहीं दिया, परंतु परमेश्वर का इंतजार में रहा। परमेश्वर ने खास तौर पर 2 दफे लोगों के सुनने लायक आवाज में कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। देखिए, यीशु मसीह सेवकाई भी शुरू नहीं किया था, एक साधारण यहूदी बनकर के रहा गांव में, तब भी लोग तो मसीह की ठट्टे में उड़ाते थे, तो परमेश्वर ही रहा। यीशु मसीह उनसे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं किया, परंतु इंतजार किया यरदन की किनारे में आकाशवाणी होने तक। हालेलुया। प्यारो, मुझे सुनने वाले अजीजों, शायद कई बार हमारी जिंदगी में झूठे आरोपों का हमें सामना करना पड़े। बिल्कुल झूठे आरोप, बिल्कुल हकीकत नहीं है। शायद हम उसके जवाब दे सकेंगे, तो भी चुप रहिए। परमेश्वर का सर्टिफिकेशन, परमेश्वर का प्रमाण तक आप इंतजार कीजिए। हालेलुया। जरूर जरूर हम तो कई बार चुप तो तब रहते हैं जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है ना। हम संयम तब रखते हैं जब हमसे कुछ होता नहीं है, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संयम रखा जब मसीह से संभव था। क्या मसीह जवाब नहीं दे सकते थे? अवश्य, लेकिन नहीं। फिर मसीह को मालूम था, मेरा पिताजी है मेरा जिम्मेदार। हालेलुया। The one who is responsible for me is not I myself, but the Father who sent me, the Father of whom I am begotten. मैं जिसका हूं, मैं जिसकी एकलौता हूं, वही बाप की जिम्मेदारी है कि मेरा पितृत्व का बिल्कुल सिद्ध करना या उसका प्रमाण करना। प्यारों, मुझे सुनने वाले प्रियों, मेरे प्रभु के दासों, मेरे प्रभु के सेवकाई में मेरे सहकर्मियों और पवित्र लोगों के मिरास में मेरे सांचियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार लोग उठाने वाले आरोपों का जवाब हम अच्छे से दे सकेंगे, तो भी प्रभु यीशु मसीह की जैसे संयम रखिए, क्योंकि हमारे बारे में हम कौन हैं, क्या है और सच्चाई क्या है, यह प्रमाणित करने वाला हम नहीं हैं, परंतु हमें भेजने वाला हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर है। क्या हम संयम रख सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के समान? बेबाप की औलाद के आरोप सुन सुनकर मैं सोचता हूं कि एक बालक की नहीं, यीशु मसीह कई बार रोया होगा, कई बार मरियम की छाती पर लिपट करके रोया होगा कि मम्मी, मुझे लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। शायद उस वजह से प्रभु यीशु मसीह और मोहल्ले के बच्चों के साथ या फिर अपने दोस्त यारों के साथ खेलने के लिए भी नहीं जाया करता था। शायद कि जाएंगे तो लोग ऐसे ही ठट्टे में उड़ाएंगे। हमारी संस्कृति के हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, लेकिन उन हर एक समय भी उस समय का इंतजार किया जब बपतिस्मा लेकर यरदन के किनारे में प्रभु यीशु मसीह थे। तब कबूतर की नाई पवित्र आत्मा मसीह पर उतरा, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आम तौर पर समाज में, गांव में, और उसके बाद यूहन मत्ती के सुसमाचार 17वां अध्याय में भी है, यीशु मसीह के 3 चेलों के सामने फिर से वो आकाशवाणी हुआ।
हाँ प्यारों, परमेश्वर कलीसिया के सामने भी, अपने परिवार वालों के सामने भी और हमारे निंदा करने वाले जनता के सामने भी अपना कौन है प्रमाणित करने वाला है। आप संयम रखिए, संयम रखिए। हालेलुया, हालेलुया। आप शायद फेसबुक पोस्ट डाल सकते हैं, आप यूट्यूब लाइव कर सकते हैं, आप एफबी लाइव कर सकते हैं आपके विरोध में उठने वाली आरोपों के विषय में, या फिर आप लिख सकते हैं किसी अखबार में या किसी मैगजीन में आप छपवा सकते हैं। लेकिन संयम रखिए, संयम रखिए। आपके लिए जिम्मेदार हमारे परमेश्वर है। वहां से चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह को पागल कहा लोगों ने, यीशु मसीह को दुष्टात्मा ग्रसित कहा लोगों ने, और शैतान की शक्ति से, बेएल्ज़ेबूब से यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करते हैं, आरोप लगाया मसीह पर। लेकिन उन हर समय में हमारे प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल संयम रखा। कई बार प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ पर से गिराकर खत्म करने के लिए चाहा, मसीह की हत्या कराने के लिए चाहा, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए चाहा। ये सब कुछ जानते हुए भी हमारे प्रभु यीशु मसीह संयम रखता रहा, संयम रखता रहा। प्यारों, वही संयम हमें भी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव जैसा हमारे स्वभाव हो। पौलुस प्रेरित कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारे भी स्वभाव हो। फिलिपियों 5:2 का 5वां पद में हम जानते हैं। और वहां से भी चलते चलते हम यीशु मसीह की सेवकाई के 3 साल से ज्यादा समयों में और एक बात जानते हैं। क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुने। चेले तो बहुत थे, लेकिन प्रेरित होकर 12 को चुने। उनमें से यहूदा इस्करियोती शैतान था करके प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। लेकिन ये 3 साल से भी ज्यादा यहूदा मसीह यीशु के साथ में रहा, यीशु मसीह के विरोध में कार्य करता रहा। यीशु मसीह कि वो 12 लोगों के झुंड, शायद 12 के ही नहीं 70 के झुंड में यहूदा खजांजी था, ट्रेशरर था। वो खजांजी उस खजाने से पैसा चुराता था। हमारे बीच में भी ऐसे कई सारे लोग हैं कलीसिया की पैसा को चुराते हैं। ऑफरिंग के जो भेंट की बर्तन से भी चुराने वाले, और जो भेंट गिनते हैं, दशवांश गिनते हैं, उसमें से चुराने वाले, गलत गलत क्या बोलते हैं हिसाब बता करके पैसा कलीसिया की चुराने वाले हमें मिलेंगे। मैंने पाया है ऐसे लोगों को कलीसियाओं में, एक नहीं एक से अधिक कलीसियाओं में मैंने ऐसे लोगों को पाया। प्यारों, लेकिन हम लोग ऐसों के बारे में क्या कहते हैं? हम लोग तो कोई जहां तक लोग समझ सके उस प्रकार उन लोगों के बारे में बयान करते हैं, उनके ठट्टे में उड़ाते हैं। वे तो फिर शायद कभी लोगों के सामने सिर न ऊंचा करें, हम ऐसे बना देते हैं लोगों को। लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह के साथ में यहूदा था, वो पैसा चुराता था। यीशु मसीह नहीं जानता था क्या? हाँ, जरूर। और यहूदा क्या क्या कहां कहां जाता था यीशु मसीह नहीं देखता था। बिल्कुल, सीसीटीवी की क्या जरूरत प्रभु यीशु को? यीशु मसीह जानते थे। लेकिन कभी भी यहूदा का नाम लेकर
अपने अन्य चेलों के बीच में उसकी बेइज्जती मसीह ने नहीं किया, संयम रखा। यहां संयम किस बात पे था? जो बातें यीशु मसीह जानता था दूसरों की बुराइयों के बारे में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में संयम इतनी थी कि उन व्यक्तियों को उजागर करके नहीं बताया। लेकिन हम लोग किसी के बारे में गलत आरोप भी हो, गलत फहमी भी हो, केवल हमारी भावना में उत्पन्न हुई एक बात हो, तो भी हम कल्पना में भावना की बातें, हमारी कल्पना की बातें हम तो लोगों को बता देते हैं। फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, नाम ले लेकर बता देते हैं, चाहे तो हम फोन नंबर भी दे देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूसरों की बुराइयों को जानता था, लेकिन उन लोगों को उजागर करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उन किसी की बेइज्जती नहीं किया। हमको भी चाहिए ठीक उसी प्रकार संयम रखना, संयम रखना। प्यारों, हम लोगों की बुराइयों के बारे में जानते होंगे, लेकिन उनकी बुराइयों के बारे में हम आम तौर पर बताकर प्यारों उनको बेइज्जत, उनकी इज्जत को मत लूटना। क्या ये इस नवीन माध्यमों के युग में, सोशल मीडिया के इस युग में हमारे अंदर वो संयम है जैसे प्रभु यीशु मसीह में था? यहूदा के बारे में जो बताने के लिए यीशु मसीह नहीं जानते थे, हमारे अंदर भी वो संयम चाहिए प्यारों। चाहे दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन नहीं, कभी भी यहूदा को जब तक शैतान उसके अंदर प्रवेश करके, शैतान उसके अंदर समाया जाकर वो मसीह की संगति से उठकर नहीं गया, तब तक यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर नहीं बताया। लेकिन हां, जरूर उसको समझाता रहा, उसको समझाता रहा। इसलिए कहा तुम्हारे बीच में एक ऐसा है, वो ऐसा काम करेगा, वो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। बाकी 11 को भी नहीं मालूम था, लेकिन यहूदा को पता था। संयम। वहां से आगे चलिए, महायाजकों के सामने प्रभु यीशु मसीह कैदी होकर के खड़ा है। यीशु मसीह जब कैद में था, तब भी महायाजकों ने प्रभु यीशु मसीह से बहुत सवाल किए। उसके बाद में पिलातुस ने और हेरोदेस ने बहुत सवाल किए। उन हर जगहों पर प्रभु यीशु मसीह चुप रहा, चुप रहा। देखो मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय की 62 से लेकर के पदों में, विशेषकर 67 के पद में हम ये बात देख सकते हैं। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पेशी लेने वालों के सामने, बहुत प्रकार के सवालों के सामने, बहुत प्रकार के क्या बोलते हैं आरोप लगाए जाने के बाद भी मसीह यीशु चुप रहा। हाँ प्यारों, हमारे अंदर ऐसा ही चाहिए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के समान संयम रखने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम संयमी हो प्यारों। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की चुप्पी के कारण यीशु मसीह को न्याय नहीं मिला। प्यारों, हमको भी चाहिए। इसीलिए है पतरस भी कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय की 21, 22, 23, 24 पदों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, चाहे पिलातुस हो या महायाजक हो या हेरोदेस हो या यहूदी धर्म सभा के लोग हो या रोमी सिपाहियों, मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। यीशु मसीह अगर मुंह खोलते तो इनका मुंह बंद हो जाते, लेकिन मसीह संयम रखा। प्यारों, यीशु मसीह के समान हमें भी संयमी बनना चाहिए। हम भी संयम रखते रहें। और ये है प्रभु यीशु मसीह की संयम। अभी भी पिता के दाईं ओर बैठे हैं। क्या यीशु मसीह की निंदा करने वालों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन संयम, संयम काबू पा रहे हैं।
उसके लिए, सबके लिए प्रभु ने एक समय को ठहराया। उस समय पूरा होने तक इंतजार करें। ठीक वैसे ही प्यारों, हमारी जिंदगी के लिए भी परमेश्वर ने एक समय ठहराया है। उस समय का हम इंतजार करें, हम संयम रखते रहें। संयमी अगर हम नहीं हैं, जैसे पिछले दिन में हमने देखा, उसी प्रकार बिना शहरपनाह के शहर बनकर हम तो खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसा ना हो। आइए अपने जीवन संयमी होने के लिए समर्पण करते हुए खुदा से प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे जीवन में भी यीशु मसीह के जिंदगी में आए वैसा ही कई प्रकार के आरोप आते हैं, कई झूठ मूठ के आरोप हम पर लगाते हैं, लेकिन हम संयम नहीं रख पाते हैं। हम अंदर ही अंदर से हम प्रभु जी उबल जाते हैं, उभर जाते हैं। पाप को हमें क्षमा करें, परंतु अब हम कुछ भी सुने, कुछ भी सहें, हम उभरने और उमड़ने वाले न बने, परंतु आपकी उपस्थिति में संयमी होकर यीशु मसीह के नमूने को अपनाते हुए आप जब तक हमारे लिए ना उठे तब तक आपके इंतजार करते रहने के लिए अनुग्रह दीजिए। उसकी वास्ते हमारे प्रेक्षकों को, श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपकर हम आशीषित करते हैं। पिता, आप ऐसे करने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा आप ही का हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारों, आज के दिन भी हमारे लिए नमूना की जिंदगी संयमी बन करके बिताने के लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सहायता करें। जय मसीह की सबको।